दोस्तों नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेस्ट अड्डा पर। मैं सुनील यादव आज आपके लिए लेके आया हूँ काल का दूसरा टॉपिक। मैं पिछली वीडियो में आपको काल का पहला टॉपिक जो कि वर्तमान काल पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों काल क्या होता है? काल होता है हमारा क्रिया के समय को जो बताए, क्रिया के समय को, मतलब क्रिया कौन से समय में संपन्न हुई है वो हमें जो बताता है वही हमारा क्या होता है? काल। काल मतलब समय। तो आज दूसरा टॉपिक है हमारा भूतकाल। अगर आपने अभी तक हमारी पहली वीडियो वर्तमान काल नहीं देखी है तो आप नीचे लिंक दी हुई है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। आइए देखेंगे भूतकाल। भूतकाल में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर क्रिया भूतकाल में हुई है उसके बारे में दिखाते हैं। दोस्तों भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। भूतकाल के एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है, आपको वर्तमान, भविष्य, भूत नहीं पूछा जाएगा। इनके अंदर जो भाग हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। आइए देखेंगे। पहला है आपका सामान्य भूतकाल। पहला कौन सा होता है आपका? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल को पहचानने की एक मुख्य चीज है, यहाँ पर मूल क्रिया के अंत में आ, ई या फिर या, ई, ये शब्द दिए हों तो आप समझ जाइए वो कौन सा होगा? आपका सामान्य भूतकाल होगा। जैसे सामान्य भूतकाल होगा जैसे मैं घर आया। मैं घर आया, क्या आ रहा है आपका पीछे? या भी या फिर आ, दोनों आ। तो मैं घर आया तो आपको कौन सा हो जाएगा? आपका सामान्य भूतकाल। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, या सीता ने खाना पकाया। तो क्रिया के अंत में ये शब्द दिए हो तो आपका कौन सा होगा? सामान्य भूतकाल। दूसरा देखेंगे दोस्तों आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है दोस्तों? आसन्न भूतकाल में दिया हुआ है सामान्य भूत की क्रिया, सामान्य भूत की क्रिया हो पीछे ये है, हो, हूं। सामान्य भूत की क्रिया के साथ साथ है, हो, हूं, मतलब कि है शब्द वाली जो ध्वनि है वो निकल के आए तो वो आपका कौन सा होता है? आपका आसन्न भूतकाल। जैसे इसी वाक्य में प्रयोग करके बता देता हूं जिससे आपको अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं घर आया हूं, मैं घर आया हूं, मैं घर आया हूं, पीछे क्या आ रहा है? या, हूं। आना क्रिया है यहाँ पर और क्रिया के अंत में या आया, पीछे है आया है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? आसन्न भूतकाल। तीसरा आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? जैसा कि आप देख रहे हैं सामान्य भूत की क्रिया के साथ साथ था, थी, थे, मतलब इन शब्दों के पीछे अगर है आता है तो वो आपका आसन्न भूत, अगर था, थी, थे आता है तो वो आपका पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे इसी वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे मैं घर आया था, या राम ने रावण को मारा था, सीता ने खाना पकाया था, तो क्या हो जाएगा आपका? मैं घर आया था, मैं घर आया था, तो कौन सा हो जाएगा आपका? पूर्ण भूतकाल। मैं घर आया था। आगे देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है? यहाँ पर मूल क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। मूल क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अगर शब्द दिए हैं तो आपका होगा अपूर्ण भूतकाल। कौन सा होगा? अपूर्ण भूतकाल। रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वह घर आ रहा था, वह घर आ रहा था, राम खाना खा रहा था, या राम खाना खा रहा था, सीता खाना पका रही थी, क्या हो जाएगा? राम खाना खा रहा था, तो रहा था आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। आगे आपका संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? सामान्य भूत की क्रिया के साथ साथ होगा, होगी, होंगे। सामान्य भूत की क्रिया के साथ क्या दिया होगा? होगा, होगी, होंगे। जैसे वह घर आ रहा होगा, वह घर आया होगा, सॉरी, वह घर आया होगा। सामान्य भूत की क्रिया के साथ बनाना है ना, तो वह घर आया होगा, क्या हो जाएगा? वह घर आया
होगा। जैसे राम ने रावण को मारा होगा, सीता ने खाना पकाया होगा। तो यहां पर कौन से बनने हैं ये सारे? संदिग्ध भूतकाल। सीता ने खाना पकाया होगा। लास्ट है आपका हेतु हेतु मद। ये दोस्तों ये बहुत ही सरल है। हेतु हेतु मद, पहले हेतु का मतलब क्या है यहाँ पर? कारण। दूसरे हेतु का मतलब है यहाँ पर कार्य। मतलब कारण किसी कार्य, मतलब कोई भी कार्य है वो किसी दूसरे पर निर्भर करेगा। मतलब मिश्रित वाक्य, यहाँ पर मिश्रित वाक्य हैं वो सारे हेतु हेतु मद के होंगे। या फिर क्रिया परस्पर आश्रित होती है यहाँ पर। जैसे बारिश होती तो फसल बोते, बारिश होती तो फसल बोते। या फिर तुम पढ़ाई करते तो पास होते, अगर तुम पढ़ाई करते तो पास होते। जैसे बरसात होती तो फसल बोते। तो यहां पर ये फसल बोना बरसात पर निर्भर है, आश्रित है। तो यहां पर ये कौन सा होगा? हेतु हेतु मद। दोस्तों अब बात आती है यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और इनमें से चार, कुछ इसके एग्जाम ऑप्शन होंगे, कुछ वर्तमान के ऑप्शन होंगे और आपको पूछ लिया जाएगा इनमें से ये किसका वाक्य है। तो आपको अगर ये वाक्य है, पीछे अगर क्रिया के अंत में था थी थे, सामान्य क्रिया मतलब इनके साथ था थी थे आते हैं तो आपका होगा कौन सा? पूर्व भूतकाल। ऐसे ही आपको एग्जाम में टिक करना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो टाइम से मिल सके। धन्यवाद।